नमस्कार, मैं हर्षित तिवारी। अब है न्यूज के 25 जून शुक्रवार दोपहर के बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। आइए देखते हैं अभी तक की ताजा खबरें। इस बुलेटिन के प्रायोजक हैं आर के निवास बाय आर के डेवलपर्स। शानदार घर खरीदें अब अपने बजट में। कोरोना संक्रमण कम होते ही महाकाल मंदिर, हरसिद्धि मंदिर और मंगलनाथ मंदिर को आम दर्शनार्थियों के लिए खोलने की तैयारी प्रशासन ने शुरू कर दी है। शुक्रवार शाम कलेक्टर एवं एसपी मंदिर क्षेत्र का मुआयना कर तय करेंगे कि 28 जून को दर्शनार्थियों को कहां से प्रवेश दिया जाए। ऑनलाइन बुकिंग खोल दी गई है और 28 जून के सारे स्लॉट बुक हो गए हैं। दर्शनार्थियों के लिए वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट या 48 घंटे पहले की RT-PCR रिपोर्ट अनिवार्य होगी। कोविड की दूसरी लहर के कारण महाकाल मंदिर में 9 अप्रैल से ही आम दर्शनार्थियों का प्रवेश बंद है। मंदिर केवल बाबा की पूजा एवं भोग प्रसादी के लिए ही खोला जा रहा है। करीब 2.5 महीने से बंद मंदिर को 28 जून से खोलने की मंजूरी जिला आपदा प्रबंधन समूह दे चुका है, लेकिन उससे पहले प्रशासन अपनी तैयारियों को पूरी तरह पुख्ता करना चाहता है। इसी की तैयारी की जा रही है। इसी कड़ी में मंदिर में दर्शन केवल प्री बुकिंग से कराना तय किया है। इसके लिए स्लॉट अनुसार बुकिंग हो रही है। एक दिन में अधिकतम 3500 लोगों को दर्शन कराने की योजना है। हालांकि यह संख्या बाद में बढ़ाई जा सकती है। मंदिर में चल रहे निर्माण कार्यों के चलते अभी प्रवेश किस तरफ से दिया जाएगा यह अभी तय नहीं है। इस पर फैसला शुक्रवार शाम तक होने की संभावना है। एक नजर में जानिए कैसे होंगे महाकाल मंदिर में दर्शन। दर्शन के लिए प्री बुकिंग करानी होगी। महाकाल मंदिर की वेबसाइट या ऐप पर जाकर यह बुकिंग की जा सकती है। दर्शनार्थी को वैक्सीनेट होना जरूरी है। अगर दर्शनार्थी वैक्सीनेट नहीं है तो उसे 48 घंटे पहले की RT-PCR की नेगेटिव रिपोर्ट दिखानी होगी। अगर दर्शनार्थी वैक्सीनेट नहीं है और उसके पास RT-PCR रिपोर्ट नहीं है तो प्रवेश किसी भी सूरत पर नहीं होगा। देखिए, महाकाल मंदिर के लिए हम लोगों ने जो प्लानिंग करी है कि जो व्यक्ति आएंगे भले ही प्री बुकिंग उन्होंने करा रखी हो, लेकिन यहाँ पर वैक्सीनेशन जरूर चेक किया जाएगा कि उन्होंने कम से कम 1 डोज वैक्सीनेशन का लिया है या नहीं लिया है। अगर वैक्सीनेशन का 1 डोज नहीं लगवाया हुआ होगा तो हम उनको दूसरा विकल्प दे रहे हैं कि 48 घंटे की RT-PCR रिपोर्ट लेकर वो आएंगे। इन दोनों चीज़ों का पालन 100% कराया जाएगा। मुझे लगता है कि इन दोनों चीज़ों को पालन कराने के बाद में कोरोना के संक्रमण का खतरा लगभग ना के बराबर रहेगा। बाकी प्री बुकिंग के माध्यम से सोशल डिस्टेंसिंग हम लोग ऑलरेडी मेंटेन कर रहे हैं। जी हाँ, स्लॉट जो हैं 28 तारीख के पूरे बुक हो गए हैं। हम लोग 2-3 दिन इस व्यवस्था को देखेंगे। अगर हमें लगता है कि सोशल डिस्टेंसिंग से और अधिक संख्या में लोगों को दर्शन कराए जा सकते हैं तो हम लोग उसके बढ़ाने के ऊपर भी विचार करेंगे। शुरुआत के 28, 29, 30 के बाद में फिर निर्णय लिया जाएगा। आज शाम को 4 बजे के आसपास मंदिर प्रशासन के साथ साथ मेरे और एसपी साहब के द्वारा दौरा किया जाएगा। और वैसे तो काफ़ी कुछ चीज़ें जो हैं वो हम लोगों ने 4 नंबर गेट के आसपास से प्लान करी हैं, लेकिन आज विजिट करके उसको फाइनल स्वरूप प्रदान किया जाएगा। महाकाल मंदिर विस्तारीकरण योजना के लिए बेगमबाग एवं महाकाल टेकरी के 250 मकान हटाए जाएंगे। श्री महाकालेश्वर मंदिर प्रबंध समिति ने इसके लिए 7.5 करोड़ रुपए स्वीकृत किए हैं। अपना मकान एवं पट्टा छोड़ने वाले प्रत्येक परिवार को 3 लाख रुपए नकद मिलेंगे। 37 परिवारों ने अब तक मुआवजा ले लिया है। दरअसल स्मार्ट सिटी प्रशासन महाकाल मंदिर की विस्तारीकरण योजना पर काम कर रहा है। 2 साल में पूरी होने वाली इस योजना के लिए महाकाल टेकरी एवं बेगमबाग क्षेत्र के 250 मकानों को खाली कराया जा रहा है। जमीन अधिग्रहित करने के बाद प्रशासन यहाँ लैंडस्केपिंग करेगा। इससे पूरा क्षेत्र बेहद सुंदर लगने लगेगा। मकान खाली करने वाले 250 परिवारों को प्रशासन ने नगर निगम की प्रधानमंत्री आवास योजना में बनने वाली मल्टी स्टोरी में फ्लैट देने का प्रस्ताव दिया था, लेकिन इन परिवारों ने फ्लैट लेने के बजाय 3 लाख रुपए की अनुग्रह राशि लेने की सहमति दी थी। अब तक 37 परिवारों ने यह राशि ले ली है। ये लोग शुक्रवार से अपने मकान हटाना शुरू कर देंगे। कलेक्टर आशीष सिंह ने शेष परिवार के मुखिया से कहा है कि वो अपनी बैंक डिटेल जल्दी से जल्दी दे दें ताकि 3 दिन के भीतर उनके खाते में राशि ट्रांसफर कर दी जाएगी। अगर 3 दिन के भीतर किसी ने बैंक डिटेल पेश नहीं की तो उनकी राशि लैप्स मान ली जाएगी और ऐसे लोगों के मकान 7 दिन बाद बलपूर्वक हटा दिए जाएंगे। देखिए, महाकाल मंदिर का विस्तारीकरण जो प्लान है और इसमें माननीय सुप्रीम कोर्ट के निर्देश भी हैं, उसके तहत 250 परिवारों को हमको वहाँ से हटाना है। शुरुआत में जो हमारी प्लानिंग थी कि हम लोग विक्रम नगर रेलवे स्टेशन के पास में एक मल्टी बनाकर उसकी शिफ्टिंग करा रहे थे, विस्थापन करा रहे थे, लेकिन जो वहाँ की बस्ती है वहाँ के सभी लोग हमसे आकर मिले और उन्होंने ये बोला कि हमें मल्टी की आवश्यकता नहीं है। हमें अगर पहले 5 लाख रुपए की मांग थी, बाद में सहमति से 3 लाख रुपए तय हुए थे कि 3-3 लाख रुपए अगर प्रति परिवार दे दिए जाते हैं तो वो लोग खाली कर देंगे। बीच में फिर कोरोना का पीरियड आ गया था, इसीलिए उस पर कोई प्रगति नहीं हो पाई।
अभी हम लोगों ने 37 परिवारों को वो राशि प्रदान कर दी है। ये राशि जो महाकाल मंदिर है उससे दी जा रही है, लेकिन जो इसकी प्रतिपूर्ति है वो स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के द्वारा की जाएगी और उसमें 20 मकान आ रहे हैं जो आज शाम तक खाली हो जाएंगे। बाकी जितने भी परिवार बचे हुए हैं उनको 3 दिन का समय दिया गया है कि उनके द्वारा जो भी कागज़ हैं, चाहे उसमें बैंक अकाउंट हैं या दूसरे जो इस प्रकार की चीज़ें हैं, वो हमको प्रदान कर दें। अगर 3 दिन के अंदर प्रदान नहीं किए जाते हैं तो उस राशि को लैप्स माना जाएगा और 7 दिन के अंदर फिर पूरी की पूरी जो जितने भी परिवार हैं सभी को वहाँ से विस्थापित करने की कार्रवाई की जाएगी। और लेकिन जैसे कि बातचीत हुई थी, मुझे पूरी उम्मीद है कि सब लोग आगे आएंगे और जो सहमति से तय हुआ है कि सब लोग अपने कागज़ और सारी चीज़ें दे देंगे, जिससे कि 7 दिनों के अंदर हम लोग उसको पूरी तरीके से विस्थापित करने की कार्रवाई को अंजाम दे सकें। देखिए, जैसा मैंने बताया कि हम लोग 3 दिन का समय दे रहे हैं कि 3 दिन के अंदर जो 3 लाख रुपए का मुआवजा है उसको लेने के लिए वो अपने समस्त दस्तावेज प्रस्तुत कर सकते हैं। अगर नहीं 3 दिन के अंदर करेंगे तो माना जाएगा कि वो उसको नहीं लेना चाहते हैं और बलात् फिर विस्थापन की कार्रवाई कराई जाएगी। समाज सेवा के मकसद से खोले गए चैरिटेबल अस्पताल के स्टैंड संचालक ने लूटमार मचा रखी है। पहले से ही परेशान मरीजों के अटेंडरों से संचालक 10 की जगह 35 रुपए वसूल रहा है। दादागिरी की हद ये है कि वह पूरी ताकत से रुपया ले रहा है और उस पर कार्रवाई नहीं हो रही। तो मैं चैरिटेबल हॉस्पिटल में बैठे और 35 रुपये मांग रहा हूँ। काहे के 35 रुपये मांग रहा हूँ? दिन भर का चार्ज लगता है भैया। कौन से दिन भर का चार्ज? अभी मैंने गाड़ी कटाई और गाड़ी ले जा रहे हूँ। वो वीडियो नाम दो ना, तो गलत क्या है? तो 35 रुपये। बुधवारिया स्थित चैरिटेबल अस्पताल में बड़ी संख्या में मरीज इलाज के लिए आते हैं। अस्पताल का संचालन ट्रस्ट करता है और वह वाजिब शुल्क पर लोगों को उपचार भी उपलब्ध करा रहा है। ट्रस्ट ने व्यवस्था संचालन के लिए साइकिल स्टैंड ठेके पर दे रखा है। इसमें वाहनों की दर तय कर दी है। बावजूद इसके स्टैंड संचालक दादागिरी से पैसे वसूल रहा है। 2 व्हीलर का चार्ज 10 रुपए है, लेकिन अटेंडरों से 35 रुपए तक वसूल किए जा रहे हैं। शुक्रवार की सुबह इसके चलते ही स्टैंड पर जमकर हंगामा हुआ। संचालक का कहना था कि वह 2 व्हीलर के 35 रुपए ही लेगा, क्योंकि गाड़ी खड़ी करने से पहले वाहन मालिक ने आखिर पर्ची क्यों नहीं कटवाई। अब आप खुद इस वीडियो में देखिए किस तरह ठेका संचालक दादागिरी से रुपए वसूल रहा है। बैठे बैठे सबसे 10 रुपये ले रहे हैं, मेरे से 35 रुपये मांग रहे हैं और गाड़ी अभी हाल पार्क करी है मैंने। बोले दिन भर का चार्ज लगेगा। काय के 35 रुपये चाहिए आपको? बोलो काय के चाहिए? दिन भर का चार्ज लगता है। मैंने गाड़ी अभी टिकाई और अभी ले जा रहा हूँ मैं। ये मुझे नहीं पता है कि आपने गाड़ी कितनी बजे टिकाई। मैं आपको जानता नहीं। मैंने आपके सामने टिकाई थी। आपको पर्ची का जानता हूँ। आपने पर्ची नहीं ली थी। आपने पार्क करे, कोई पर्ची अर्ची नहीं है। आपके सामने मैंने पूरी गाड़ी के नंबर लिखा और ये करे। महाराजा खेत सिंह खंगार की स्मृति में महाराजा खेत सिंह खंगार सेवा विकास संघ ने उद्यान में पौधे रोपे। पौधारोपण कार्यक्रम में बड़ी संख्या में समाजजन शामिल हुए। समाज के राजू ठाकुर ने बताया कि महाराजा खेत सिंह खंगार सेवा विकास संघ की तरफ से उद्यान में पौधारोपण किया। उद्यान का नामकरण महाराजा खेत सिंह खंगार के नाम पर करने पर पार्षद का सम्मान भी किया गया। इस मौके पर लक्ष्मण साहनी, आकाश साहनी, CS पवार, भूपेंद्र पवार, विजय परिहार, जसवंत कुंडलवाल, मनु परिहार, राजू परिहार, संदीप राय, प्रकाश राय, गणेश परिहार, विजय नीमा, अजय नीमा, विक्रम ठाकुर सहित बड़ी संख्या में समाजजन शामिल थे। उद्यान में फल एवं फूलदार पौधे रोपे गए हैं। आज महाराजा खेत सिंह खंगार विकास संघ समिति की तरफ से सभी जगह पौधारोपण का कार्यक्रम किया जा रहा है। इसी उपलक्ष्य में उज्जैन के सभी समाज बंधुओं ने मिलकर महाराजा खेत सिंह खंगार उद्यान में वृक्षारोपण का कार्यक्रम किया गया। सभी समाज बंधुओं ने, हमारे जो पार्षद महोदय हैं उनके द्वारा हमारे को यह सौगात दी गई है, जिससे हमारे महाराजा का खेत सिंह खंगार का उद्यान नाम किया गया है। उसी विषय में हमने सभी समाज बंधुओं ने मिलकर पार्षद महोदय का स्वागत किया है। 36 देशों के प्रतिभागियों के बीच फोटोग्राफी सोसाइटी ऑफ अमेरिका की गोल्डन रेशो अवार्ड स्पर्धा में स्ट्रेट फोटोग्राफी में उज्जैन के कुलदीप केलवा ने कांस्य पदक हासिल किया है। सिंहस्थ 2016 में उनके खींचे 6 चित्र भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर की इस स्पर्धा के लिए चयनित हुए हैं। केलवा ने अंतर्राष्ट्रीय फोटोग्राफी के 8 सेक्शन में हिस्सा लिया। महज 19 साल के केलवा ने सबसे कम उम्र में यह मुकाम हासिल किया है। कुलदीप ने 2014 में फोटोग्राफी शुरू की थी। सिंहस्थ में केलवा ने 8000 तस्वीरें ली थी। इसमें से 6 तस्वीरों को PSA अवार्ड में शामिल किया गया। यह अवार्ड 8 सेक्शन में हुआ। इसी सेक्शन के स्ट्रेट सेक्शन में केलवा को कांस्य पदक मिला। केलवा कहते हैं कि यह मेडल उनके जीवन का सबसे बड़ा उपहार है। वह चाहते हैं कि एक दिन देश के लिए गोल्ड लेकर आए। रेट्रियो करके एक फोटोग्राफी कंपटीशन हुआ था। उसमें एक 8 सेक्शन थे। स्ट्रीट सेक्शन में जो ब्रॉन्ज का था अवार्ड वो मिला है। मेरे टोटल 6 फ़ोटो सिलेक्ट हुए हैं, जिसमें फर्स्ट एक फ़ोटो है जो
स्ट्रीट सेक्शन में 3rd नंबर पे आया है। मैं फ़ोटोग्राफ़ी 2014 से कर रहा हूँ और मेरे तो मतलब दूसरी बार पार्टिसिपेशन किया है मैंने और दूसरी बार में ये अवार्ड लगा है मुझे। कोरोना वायरस और बैक्टीरिया से बचने के लिए अब आपके शहर में आ गया है माई सेफ्टी कार्ड। ये कार्ड आपको लगातार 30 दिन तक सुरक्षा देगा। माई सेफ्टी कार्ड पहनने से 1 मीटर तक के सभी वायरस और बैक्टीरिया खत्म हो जाते हैं। अब करें अपनी और अपनों की सुरक्षा मात्र 350 रुपए में। संपर्क करें पुरुषोत्तम गोठी 9406522058। नागदा तहसील की ग्राम पंचायत अमलावादिया में माफिया नाले के पास बड़े स्तर पर खनन कर रहा है। प्रशासन को इसकी भनक तक नहीं है। माफिया ने समतल जगह को बड़े बड़े गड्ढों में तब्दील कर दिया है। ग्राम पंचायत के सरपंच प्रहलाद आंजना ने बताया कि खुदाई करने वाला माफिया रोजाना नागदा से आता है। इसकी शिकायत और सूचना कई बार वरिष्ठ अधिकारियों को दी, लेकिन वहां से अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। अब देखने वाली बात यह है कि आखिर प्रशासन कब कार्रवाई करता है। खाचरुत में गुरुवार को देरी से वैक्सीन पहुंचने से लोगों को सेंटरों पर 4 घंटे तक इंतजार करना पड़ा। विकास खंड के 33 सेंटरों पर गुरुवार की शाम 4:45 बजे वैक्सीन की सप्लाई पहुंची। हालांकि सूचना नहीं होने से लोग दोपहर 12 बजे से ही सेंटरों पर वैक्सीन का इंतजार कर रहे थे। वैक्सीन सप्लाई में देरी की सूचना हालांकि सेंटरों पर दी गई, लेकिन लोग सेंटरों पर डटे रहे। वैक्सीन का टीका लगवाने कल दिया है तो खत्म हो गया, जब हमारी में खत्म हो गया। मैं सुबह 9 बजे आए, 8 बजे आए, नबी 1 बजे से आके बैठे थे। 9 बजे से 5 बजे। वैक्सीन के प्रति लोगों का रुझान लगातार बढ़ रहा है। गुरुवार को एक ही दिन में 43,938 लोगों को टीके लगाए गए। वैक्सीन की अनुपलब्धता के कारण वैक्सीनेशन दोपहर 3 बजे से शुरू किया गया और लोग रात 10 बजे तक वैक्सीन लगवाने के लिए आते रहे। जिले में अब तक 7,96,763 लोगों को वैक्सीन लगाई जा चुकी है। इसमें 92,508 व्यक्ति ऐसे हैं जिन्हें डबल डोज लग चुका है। तो आपने देखा हमारा बुलेटिन। आपको हमारा बुलेटिन कैसा लगा, इसका फीडबैक कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। कल फिर मिलेंगे नए बुलेटिन के साथ। नमस्कार।